कि नहीं समझा तो इसके बाद का कोई भी लेक्चर का नहीं समझेगा। तो फर्स्ट अभी हमारे हैं रिसेप्टर्स। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ टुडेज लेक्चर आर रिसेप्टर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से रिसेप्टर होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कौन से रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि हमारी जो दवाइयां है वो सारी की सारी दवाइयां इसी रिसेप्टर पे काम करेगी। जिसको रिसेप्टर का लोकेशन नहीं याद होगा वो मेडिसिन के बारे में नहीं याद लिख सकेगा, बट जिसको ये सिर्फ रिसेप्टर याद हो गए तो ही कैन राइट अबाउट एनी मेडिसिन। चाहे कोई भी दवाई पूछो, जिसको रिसेप्टर याद है और जिसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे काम करते हैं वो याद हो गया, तो दे कैन राइट बाय एनी मेडिसिन। कोई भी दवाई का नाम आने दो, यू कैन राइट। तो रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपैथेटिक रिसेप्टर में मेन रिसेप्टर है अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा दीज आर द रिसेप्टर ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। तो अल्फा के फिर टू पार्ट, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हर बुक में अलग अलग है, बट जो मेन है वो मैंने लिया है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अभी अल्फा 1 कहाँ रहेगा, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा एंड आई, ओके। एंड अल्फा 1A अल्फा 1 भी रहेगा ब्लड वेसल। ये जो अल्फा 1 भी रहो या फिर अल्फा 2 रहो, ये ब्लड वेसल दोनों में कॉमन है। मेन है अल्फा 1। अल्फा 1 का अल्फा 1A प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा एंड आई, सिर्फ इतना याद रखना। अल्फा 1 का अल्फा 1A प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा एंड आई। फिर सीधा जंप करना अल्फा 2 पे। अल्फा 1A का प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा याद रखना, भूल जाना बाकी सब, एंड आई। अल्फा 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एमसीक्यू में। अल्फा 2 काम कैसा करेगा, एक्ट्स लाइक अ ब्रेक टू द सिंपैथेटिक सिस्टम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये सिंपैथेटिक सिस्टम को जो है, जैसे कि सिंपैथेटिक सिस्टम के जो ट्रांसमीटर है ना, इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन को ही बोलते हैं एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन। तो इपिनेफ्रिन बोलो या एड्रेनालिन बोलो, एक ही बात। तो अल्फा 2 को ब्लॉक करना मीन्स किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर से न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन निकला है तो उसको ब्लॉक करने का मीन्स अभी नहीं चाहिए, स्टॉप करेगा। ये किसका काम है, दैट इज अल्फा 2 का। एक्ट लाइक अ ब्रेक टू द सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्रेक करने का काम है अल्फा 2 का। ये एमसीक्यू में पूछते हैं। तो अल्फा 2 में सिर्फ इतना याद रखना कि ये ब्रेकिंग का काम करता है। अल्फा 1 में मैंने कहा था प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा एंड आई, बाकी सब भूल जाना। फिर सीधा बीटा 1 पे आना। बीटा रिसेप्टर, बीटा जैसे कि हमें पता है, हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, है ना, सबको पता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर एटेनॉल, प्रोपेनॉल, जो भी लॉल है जिसके पीछे में लॉल लगा है, मिसोप्रोलॉल, लेबेटालॉल, कार्बेडालॉल, जितने भी लॉल है वो सब बीटा ब्लॉकर है। एंड दे ये एक्ट बाय द बीटा 1, जो हम लोग अटेन की गोली देते थे, दिस इज द बीटा 1। फिर बीटा सिलेक्टिव है वो बात की बात है, बट बीटा 1 इज फॉर द हार्ट, बीटा 2 इज फॉर द ब्रोंकस, लंग्स। अभी इसको याद कैसे रहेगा, अभी तो हमको हम लोग पढ़ रहे हैं, हमको याद रहेगा, बट हमको इसको फ्यूचर में याद रखना है। एग्जाम टाइम पे बीटा 1 हार्ट था कि बीटा 2 हार्ट था, तो इसको याद कैसे रखेंगे, देयर इज अ वन ट्रिक हाउ आई रिमेम्बर। बीटा 1 हार्ट हमारे बॉडी में एक ही है ना। बीटा 1 इज फॉर हार्ट, हार्ट एक है तो बीटा 1 इज फॉर द हार्ट। और बीटा 2 जो लंग्स, ब्रोंकस दिया है बट आई रिमेम्बर द लंग्स कितने, 2 लंग्स है, तो बीटा 2 इज फॉर द लंग। तो ऐसा अगर आप ये ट्रिक से याद रखोगे तो एग्जाम के टाइम तक याद रहेगा। बीटा 1 इज फॉर हार्ट एंड जेजी सेल्स, बीटा 2 फॉर अ ब्रोंकस। बाकी तो है जीआईटी है, ब्लैडर है, यूटेरस है, लीवर है, स्केलेटल मसल है एंड ब्लड वेसल्स है। दीज आर द सेकेंडरी, बट सबसे मेन काम जैसे कि बीटा 2 एगोनिस्ट हम लोग देते हैं ना, साल्ब्यूटामॉल वगैरह, टर्ब्यूटालिन वगैरह, जो ब्रोंकस को डायलेट करेंगे। इस बीटा 2 एगोनिस्ट जो बीटा को स्टिमुलेट करेंगे और ब्रोंकस का डायलेटेशन करेंगे। बीटा 1 मोस्टली हम लोग जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं। फिर बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या है ये बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमको इतना देखना है कि कौन से रिसेप्टर कहाँ पे है। एंड बीटा 3 इज फॉर द एडिपोज टिश्यू, है ना। वेट लॉस के इसमें मोस्टली बीटा 3 मॉलिक्यूल्स का यूज होता है, बट बीटा 3 रिसेप्टर ऑल्सो ऑन अ कोरोनरी वेसल्स एंड यूरिनरी ब्लॉडर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से एक बार फिर से देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द सिंपैथेटिक रिसेप्टर, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के लिए काम करेंगे। एड्रेनालिन मतलब इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन मतलब नॉरएपिनेफ्रिन। तो अब उसको कंफ्यूज मत होना, एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन अलग अलग नहीं है, दीज आर वन। तो सिंपैथेटिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा, अल्फा के 2 टाइप, अल्फा 1 अल्फा 2। अल्फा 1 कहाँ पे मिलेगा आपको,
प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, आई एंड ब्लड वेसल्स। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, आई एंड ब्लड वेसल, ये हो गया आपके अल्फा 1। अल्फा 2 में मोस्टली याद रखना, एक्ट लाइक अ ब्रेक टू द सिंपैथेटिक सिस्टम। अल्फा अभी हमेशा के लिए याद हो गया, प्रोस्टेट, आई, ब्लड वेसल्स। बीटा तो एकदम इजी है, बीटा हमको मालूम है कि हम लोग अटेन की गोली तो हम सबको पता है, अटेनेलॉल दे रहे हैं, दैट इज द बीटा 1 रिसेप्टर पे काम कर रही है। बीटा 2 साल्ब्यूटामॉल, टॉल्बुटालिन, ब्रोंकस का डायलेटेशन कर रहा है 2 लंग से, इसलिए बीटा 2। एंड थर्ड इज द वेट लॉस एडिपोज टिश्यू। दिस इज योर सिंपैथेटिक रिसेप्टर, बस इसको याद रखना है, अभी इसके बाद कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट ये हो गया सिंपैथेटिक। हम लोग इसमें दो सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिंपैथेटिक पढ़ रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज योर कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक रिसेप्टर मतलब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम करेगा इसमें, है ना। इसमें कोलिनर्जिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें काम करता है एसिटिल कोलिन, है ना। इसमें काम करता है एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन कोलिनर्जिक सिस्टम में भी 2 टाइप है, जिसमें उसमें अल्फा एंड बीटा था, इसमें निकोटिनिक एंड मस्केरेनिक। निकोटिनिक एंड मस्केरेनिक, निकोटीन जो निकोटीन से स्टिमुलेट होते हैं उसको बोलते हैं निकोटिनिक, जो मस्केरेनिन से स्टिमुलेट होते हैं उसको बोलते हैं मस्केरेनिक। बट अभी अपने को वो डिटेल में नहीं जाना, वो अपने लिए यूजफुल नहीं। हमारे लिए यूजफुल है अभी कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ रहेंगे एंड मस्केरेनिक रिसेप्टर कहाँ पे रहेंगे। मैंने कल आपको एक स्लाइड में बताया था, एक एनएन रिसेप्टर दिखाया था। दिस इज, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, ये 2 नर्व है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व। ऊपर वाले कौन से, प्री गैंग्लियोनिक नर्व से करंट निकला, ये रेड वन इज अ सिंपैथेटिक, और आपका ये पैरासिम्पैथेटिक। जो एनएन रिसेप्टर है, जो निकोटिनिक वाला रिसेप्टर है, वो दोनों के दोनों पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे रहेगा। ये ऊपर वाला प्री गैंग्लियोनिक नर्व और बाद वाला पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, है ना। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे रहेगा एनएन, याद है एनएन नाना जी बैठे हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे। नाना जी कहाँ बैठे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे। एनएन नाना जी बैठे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे, ऐसा करके याद कर लो तो आप भूलेंगे नहीं। तो एक रिसेप्टर हमें याद हो गया एनएन, निकोटिनिक का। दिस इज निकोटिनिक। निकोटिनिक मतलब एनएन, जो एनएन है, एक टाइप है निकोटिनिक का एनएन। दिस इज गैंग्लिया, क्या लिखा है, गैंग्लिया। गैंग्लिया, दिस इज गैंग्लिया, मैंने समझाया था, जहाँ पे 2 नर्व मिलते हैं वहां पे है ये गैंग्लिया। और ये गैंग्लिया में भी अपने को स्पेसिफाई करना है तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे, जो पिंक कलर का दिख रहा है ना यहाँ पे छोटा सा, इसको हाईलाइट किया है, ये पिंक कलर का जो है, दिस इज योर एनएन निकोटिनिक रिसेप्टर, यहाँ पे बैठा है। इसको कभी मत भूलना, एमसीक्यू में वाइवा में बोलते हैं, पूछते हैं उसको। एक हमारा हो गया। दूसरा अभी रह गया एनएम रिसेप्टर। अभी ये एनएम रिसेप्टर कहाँ पे, मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैंने सारे रिसेप्टर का डायग्राम बनाया, बट ये अभी एक जस्ट याद करने के लिए एक, हाँ एनएन एक तो गैंग्लिया हो गया एंड एड्रेनल मेड्यूला पे भी रहता है। एनएम कहाँ रहेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे ये सोमैटिक सिस्टम में मोस्टली रहेगा, जैसे कि हमने सोमैटिक सिस्टम देखा था, है ना। जैसे कि वॉलेंटरी मसल्स, ये कहाँ पे आते हैं, जो नर्व निकल के मसल को ज्वाइन होगी, नर्व निकल के मसल को, सोमैटिक सिस्टम में, है ना। सोमैटिक सिस्टम में जो नर्व निकल के मसल को ज्वाइन होगी, इसलिए इसका नाम एनएम है, नर्व टू मसल। एनएम मतलब न्यूरोमस्कुलर, एनएम मतलब मस्कुलर, मस्कुलर मतलब वॉलेंटरी, है ना। तो ऐसा याद रखना एनएम। देखो इसको मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखो ये सोमैटिक सिस्टम है, सोमैटिक सिस्टम में से यहाँ से निकला नर्व और ये गया मसल तक, स्केलेटल मसल तक, तो यहाँ पे आएगा आपका एम रिसेप्टर। यहाँ पे लिखा नहीं है बट यहाँ पे समझ जाना, ये मसल के ऊपर रहेगा आपका एनएम वाला रिसेप्टर। ओके, सपोज इसको हम लोग अभी के अभी अगर एडिट कर देंगे, इसको लेके जाएंगे, दिस इज योर एप्स एन एम, दिस इज योर एन एम रिसेप्टर, यहाँ पे रहेगा ये आपका एन एम रिसेप्टर। ओके, 2 रिसेप्टर हो गए, एन एन भी समझ गया, एन एम भी समझ गया। ओके, एन एन मतलब नर्व, एन एम मतलब मसल। हर वर्ड के पीछे मीनिंग रहता है, अगर आप भूल भी गए तो एन मतलब निकोटिनिक, और दूसरा स्मॉल एन मतलब, ये स्मॉल एन इंडिकेट कर रहा है कि ये रिसेप्टर नर्व के ऊपर है, नर्व के ऊपर है। अभी कौन ज्वाइन हुआ इतना लेट, नर्व के ऊपर है। नर्व कौन सा नर्व, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। फिर सेकेंड रिसेप्टर हमने देखा एन एम, एन तो एन इंडिकेट कर रहा है निकोटिनिक,
इसमें से M क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मसल के ऊपर है। ओके, ये हो गया आपका NM निकोटिनिक फिनिश। देन मस्करेनिक, मस्करेनिक, अभी ये मस्करेनिक में ना मोस्टली जब लोग पढ़ाते हैं M1 M2 M3 ही पढ़ाते हैं, सिर्फ M4 M5 नहीं पढ़ाते। इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। देखो M1 M2 M3 M4 M5, M1 को प्लस लिखा है, M2 को माइनस, प्लस माइनस प्लस, क्या लिखा है, प्लस माइनस प्लस। मतलब ये प्लस मतलब ये स्टिमुलेट होंगे, है ना, इसमें एक्टिविटी बढ़ेगी, और माइनस मतलब उसकी एक्टिविटी कम होगी। क्या होगा, M1 अगर स्टिमुलेट हो गया एसिटिकोलिन से, M1 अगर स्टिमुलेट हो गया तो गैस्ट्रिक गैंग्लिया में एंड CNS में एक्टिवेशंस आएंगे। ठीक है, M2 को अगर M2 सपोज हार्ट में एसिटिलकोलिन जाएगा तो वो हार्ट की एक्टिविटी को कम करेगा, डिप्रेस करेगा। मोस्टली मस्करेनिक रिसेप्टर आर फॉर द ब्रेन, ऐसा बोलते हैं मोस्टली, हर जगह CNS है। आवाज नहीं था रितेश। हेलो हेलो हेलो, काय झालं, माइक टेस्टिंग। हेलो मर्फी सर, मर्फी सर, नितिन आवाज येतोय का? हो आता येतो सर। चलो गुड, चलो विल बैक टू मीटिंग। हाँ चलो गुड। म्यूट ऑल। हाँ ठीक है, M1 मस्करेनिक आर मोस्टली फॉर द CNS, मस्करेनिक आर मोस्टली फॉर द CNS, सिर्फ इतना याद रखना। M1 इज फॉर गैस्ट्रिक, M2 इज फॉर हार्ट, M3 में आई GIT, ब्लैडर, ब्रोंकस ग्लैंड, ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिटेल्स में जाएंगे तब पढ़ेंगे, बट हमें सिर्फ इतना देखना है अभी कि ये रिसेप्टर का लोकेशन क्या है, इसकी एक्शन क्या होती है, विल सी सम नेक्स्ट लेक्चर। ओके, NN N निकोटिनिक, सेकंड N फॉर द नर्व। एक सेकंड ना, मी तुम्हाला नंतर बोलतो, सध्या बिझी आहे। NM फॉर न्यूरोमस्कुलर। देन थर्ड, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायग्राम अगर आपको याद आ गई ना, मतलब लर्न हो गई, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, कितना भी कोई भी ANS से क्वेश्चन आने दो, यू कैन राइट इट। सिर्फ ये डायग्राम को समझ लो अभी अच्छे से, ठीक है। ये डायग्राम में क्या लिखा है, देखो फर्स्ट वाला जो है ना, क्या लिखा है, सोमैटिक स्केलेटल सिस्टम, ऊपर में जो ब्लू पट्टी, दिस इज फॉर द CNS, ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रहा है न्यूरॉन। ये डायग्राम को पूरा का पूरा समझ लो, यू विल गेट एवरीथिंग टू बी इजी। जो ऊपर वाली जो ब्लू पट्टी है, दिस इज CNS लिखा है, ठीक है। मतलब सारे के सारे ऊपर वाले न्यूरॉन कहाँ से निकल रहे हैं, आपके CNS में से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में से। तो ये सारा CNS निकल रहा है, तो सारे के सारे ऊपर वाले जो न्यूरॉन है, दे आर द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। वो क्या है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, जो ऊपर वाले जो फर्स्ट न्यूरॉन है, सबको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ओके, तो हम लोग अभी एक एक ये पांच न्यूरॉन है, इसमें से देखेंगे। तो पहला वाला जो है इधर का, दिस इज द सोमैटिक स्केलेटल मसल वाला। देखो सोमैटिक स्केलेटल मसल में से जो ब्रेन से निकल रहा है न्यूरॉन, वो डायरेक्ट आपके स्केलेटल मसल में आ रहा है। ओके, जो अभी मैंने बताया था, सोमैटिक स्केलेटल मसल हैव नो गैंग्लिया, ये वन मैन शो है। वन मैन शो, एक ही न्यूरॉन CNS में से निकला और आपके मसल में आया, ठीक है। इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, इसका न्यूरोट्रांसमीटर है ACH, मतलब एसिटिलकोलिन। MCQ में पूछते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, डायग्राम को याद कर लो, क्या लिखा है, एसिटिलकोलिन। फिर पूछते हैं दूसरा MCQ इसमें से, इसमें रिसेप्टर कौन सा होता है, आंसर इज NM, जो अभी हमने पढ़ा है ना। निकोटिनिक रिसेप्टर में से भी कौन सा, NM। M क्यों लगाया, क्योंकि मसल के ऊपर है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। फिनिश। सेकंड आ गया सोमैटिक स्केलेटल मसल, खत्म, इसके रिसेप्टर खत्म। पैरासिम्पैथेटिक के भी अभी रिसेप्टर्स खत्म कर लेंगे। पैरासिम्पैथेटिक में भी हमने देखा था 2 रिसेप्टर, पहला प्री गैंग्लियोनिक नर्व निकली ब्रेन में से नर्व निकली, नीचे आई,
फिर ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व मिला पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से, बट यहाँ पे रिसेप्टर क्या है, एन। हमने अभी देखा था नाना जी बैठे हुए हैं तुम्हारे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे, तो सारे के सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व चाहे कोई भी सिस्टम हो जिसमें 2 न्यूरॉन है, देखो ये पर्पल कलर, देखो पर्पल कलर, पर्पल पर्पल, ये पर्पल कलर, कोई भी सिस्टम हो जिसमें 2 न्यूरॉन रहेंगे तो उसमें एन निकोटिनिक रिसेप्टर एन टाइप के वो बैठे रहेंगे। बस ये पूरा आपके ब्रेन में डाल दो। ओके, ये ब्रेन से निकला है और ये आपके गया है एसिटिल कोलिन निकला। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, कल ही हमने पढ़ा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक नर्व और नीचे वाला पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व दोनों क्या रिलीज करेंगे, एसीएच, एसिटिल कोलिन। ये वाइवा में एमसीक्यू में पूछते हैं। रिसेप्टर कौन सा है, प्री गैंग्लियोनिक में देखा हमने एनएन रिसेप्टर। अभी यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक में जहाँ पे ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन है, अभी ये कोई भी रहेगा, हार्ट, लीवर, किडनी, उसके ऊपर अगर एसिटिल कोलिन को काम करना है तो उसके लिए रहेगा रिसेप्टर मस्केरेनिक रिसेप्टर, जो अभी हमने देखा ना M1 टू लेके M5 तक, उसमें से कोई भी रिसेप्टर रह सकता है एसिटिल कोलिन को अगर काम करना है तो। एसिटिल कोलिन को काम करना है, एसीएच को काम करना है तो आपको मस्केरेनिक रिसेप्टर लगेंगे। ओके, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में टारगेट ऑर्गन में आपको मस्केरेनिक रिसेप्टर मिलेंगे M1 से लेके M5 तक। फिर आ गया आपका पैरासिम्पैथेटिक भी हो गया, अभी आपका आ गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एनएन तो मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है, एनएन तो यहाँ पे आपको याद हो गया। एनएन कहाँ रहेगा, आधी रात को भी पूछा किसी ने तो यू कैन से। बट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में 2 न्यूरोट्रांसमीटर है, एक है एसिटिल कोलिन, दूसरा है नॉर एड्रेनालिन। दूसरा कौन सा है, एनए लिखा है, देखो यहाँ पे नीचे में क्या लिखा है, एनए, नॉर एड्रेनालिन। एसिटिल कोलिन निकला, एसिटिल कोलिन से जो करंट गया आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से करंट अगर देना है सिंपैथेटिक सिस्टम में तो निकलेगा नॉर एड्रेनालिन। ये नॉर एड्रेनालिन आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे काम करेगा। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको समझाया एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं मोस्टली। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आर अल्फा एंड बीटा, फिर अल्फा के 2 टाइप, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा के 3 टाइप, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। फिर अल्फा 1 अभी हमने देखा प्रोस्टेट के ऊपर रहता है, ठीक है, तो ऐसा याद कर लेना उसको। ये हो गया सिंपैथेटिक में। फिर सिंपैथेटिक में जो एक बार सोनाली मैडम ने क्वेश्चन डाला था उसका आंसर मैंने बताया था। सिंपैथेटिक में एक्सेप्शन लिखा है, व्हाट इज सिंपैथेटिक में एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन में ब्रेन से निकले, ये एक्सेप्शन इज द स्वेट ग्लैंड। व्हाट इज एक्सेप्शन इन अ सिंपैथेटिक सिस्टम, स्वेट ग्लैंड। तो ये पूछते हैं व्हाट इज द एक्सेप्शन इन अ सिंपैथेटिक सिस्टम, किसी को भी पूछ सकते हैं भाई। ऊपर यहाँ तक तो सब सेम है, एसिटिल कोलिन निकला है। फिर नीचे में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सिर्फ स्वेट ग्लैंड में, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सिर्फ स्वेट ग्लैंड में सिक्रीट करेंगे एसीएच, एसिटिल कोलिन। अगर कोई न्यूरॉन है जो स्वेट ग्लैंड को इनर्वेट कर रहे हैं सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक सिस्टम कनेक्शन, सिंपैथेटिक सिस्टम जो होती है उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कभी भी एसिटिल कोलिन नहीं निकालेंगे, वो नॉर एड्रेनालिन ही निकालेंगे। सिर्फ एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड जिसमें वो निकालेंगे एसिटिल कोलिन। ओके, फिर लास्ट बचा आवाज प्रॉब्लम है सर। एक सेकंड ना, आज क्लाउडी वेदर असल्यामुळे ना। आता येतोय क्लियर, हॅलो, एक सेकंड मी ना माझं हे चेंज करतोय, मी माझं हे चेंज करतोय, एक सेकंड, डाटा चेंज करतोय, कंप्लीटली लॉस झालाय आवाज। एक सेकंड डेटा चेंज करतोय, आवाज गेलेला आहे पूर्ण। एक सेकंड आता नाही येणार, आता नाही येणार प्रॉब्लेम। ठीक है, आता ठीक है, आता आवाज ठीक है, आता आवाज येतोय व्यवस्थित। मी ते नेट चेंज केलं, आता दुसरं जॉईन केलं नेट। ठीक आहे, आता डिस्कनेक्ट नाही होणार।
ठीक है, लास्ट राहिला होता आपला याच्यामधलं. द लास्ट इज सिम्पॅथॅटिक टू द ॲड्रेनल मेड्युला. ओके, सिम्पॅथॅटिक टू द ॲड्रेनल मेड्युला, सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम. सिम्पॅथॅटिक मध्ये आपण 3 गोष्टी बघतोय. सिम्पॅथॅटिक जे नॉर्मल असतात, सिम्पॅथॅटिक एक एक्सेप्शन बघितलं स्वेट ग्लैंड, एंड थर्ड इज सिम्पैथेटिक टू द एड्रेनल मेड्यूला. देखो एड्रेनल मेड्यूला में क्या हो रहा है, एड्रेनल मेड्यूला में सेम थिंग हैपन कि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है उन्होंने एसिटिल कोलिन निकाला, यहाँ तक नॉर्मल है. यहाँ पे जो रिसेप्टर था निकोटिनिक रिसेप्टर, ये भी हमें पता है, बट यहाँ पे भी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व नहीं है. ठीक है, सीधा जो नर्व ब्रेन से निकलेगा वो आपके एड्रेनल मेड्यूला में जाएगा. एड्रेनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करके एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करके ब्लड में भेजेगा. ओके, तो 2 जगह पे आपके सिंगल नर्व है. एक तो सोमैटिक सिस्टम में जो ब्रेन से निकल रहा है सीधा मसल्स में जा रहा है, एंड सेकेंड में जो आपका एड्रेनल मेड्यूला है, एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट, जो किडनी के ऊपर होती है ना एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. तो एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला में जो सीएनएस से नर्व निकल रहे हैं वो डायरेक्ट जा रहे हैं मेड्यूला में, एड्रेनल मेड्यूला में, और एड्रेनल मेड्यूला के बोल रहे हैं आप एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन सिक्रीट करो. यहाँ पे दूसरा नर्व नहीं है, ओनली प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व नहीं है. क्लियर? आई थिंक एकदम इजी हो गया. ये डायग्राम सिर्फ याद रखना. एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेता हूं मैं ये इसका. सबसे पहला नर्व इधर देखो, ये वाला सोमैटिक स्केलेटल सिस्टम, सोमैटिक स्केलेटल मसल में कोई भी नर्व, एक ही नर्व, सिंगल नर्व डायरेक्टली गोज टू द मसल. न्यूरोट्रांसमीटर इज द एसिटिलकोलिन, रिसेप्टर इज द एनएम. सेकेंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में है ही उसका पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम, तो उसका न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा एसिटिलकोलिन. कोलिनर्जिक सिस्टम ही बोलती है. तो दिस इज पहला भी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, दूसरा भी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन. सिर्फ इसका रिसेप्टर है मस्केरेनिक. फिर सिंपैथेटिक का फर्स्ट जो नॉर्मल सिंपैथेटिक है, इसमें पहला न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन, रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा. एक्सेप्शन जो पूछते ही है वाइवा में, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटिलकोलिन में प्री गैंग्लियोनिक में तो निकला, पोस्ट गैंग्लियोनिक में जनरली नॉरएड्रेनालिन निकलना चाहिए था, उसके जगह पे निकला है एसिटिलकोलिन. सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जहाँ पे ऐसा होता है. और अभी मैंने एड्रेनल मेड्यूला तो बताया है, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है वो डायरेक्टली एड्रेनल मेड्यूला में जाएगी, एड्रेनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करेगी, बोलेगी एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन बनाओ. दिस इज द इजी डायग्राम. आप इसको कॉपी करके आपकी क्लिनिक में चिपका दो. फिर दिस इज योर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. अभी उसी को मैंने समराइज किया है. देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है. प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन यूज एसिटिल, किसका है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. प्री गैंग्लियोनिक ऊपर वाला न्यूरॉन यूज एसिटिलकोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. अभी हमने सारे डायग्राम में वही देखा. मोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन यूज नॉरएड्रेनालिन. हमको पता है सिंपैथेटिक में दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉरएड्रेनालिन, या फिर उसी को बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, विद अ मेजर एक्सेप्शन दैट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इनर्वेटिंग द स्वेट ग्लैंड यूज एसिटिलकोलिन. अभी हमने डायग्राम में इजी करके देख लिया. देखो अभी इसमें सिर्फ सिंपैथेटिक देखो, सिंपैथेटिक नर्व जो निकली सीएनएस से, एसीएच रिलीज किया, ये एन रिसेप्टर, और बाद में यहाँ पे रिलीज किया नॉरएड्रेनालिन. बस यही है. बाकी सब में वो डायग्राम आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. फिर नेक्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. ऑल प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन, क्या लिखा है, ऑल प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन यूज एसिटिलकोलिन. मींस ऊपर वाला भी न्यूरॉन एसिटिलकोलिन रिलीज कर रहा है, नीचे वाला न्यूरॉन भी एसिटिलकोलिन यूज कर रहा है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर. बस यही एक डिफरेंस है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, और कोई डिफरेंस नहीं है. उसके कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है और उसके रिसेप्टर कौन से हैं. रिसेप्टर अभी हमने देख लिए थे, कौन से है, सिंपैथेटिक के अल्फा एंड बीटा, और पैरासिम्पैथेटिक के निकोटिनिक एंड मस्केरेनिक. उसके अलावा कुछ नहीं है. अभी आएगा ये 8 मिनट बाकी है. ये सेम डायग्राम है, मैंने उसको अलग इसमें लिया है. किसी को ये डायग्राम से पढ़ना है तो दे कैन यूज दिस डायग्राम. सिर्फ इसमें एक डोपामिनर्जिक है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा कि डोपामिनर्जिक का काम क्या होता है. डोपामिनर्जिक भी सिंपैथेटिक में आता है, जिसमें से डोपामिन निकलता है, बट अभी कंफ्यूज नहीं होते. अभी जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही याद रखेंगे. जो पैरासिम्पैथेटिक
नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, उसमें से क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। तो किसी ने पूछा या फिर एमसीक्यू में आया कि क्रेनियोसैक्रल में से, क्रेनियम में से कहाँ से निकल रहा है, तो क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10, 3rd, 7th, 9th एंड 10th, अगर ये किसी ने पूछा तो ही। और सैक्रल में से S2, S3, S4, ठीक है, क्रेनियम में से 3, 7, 9, 10 और सैक्रम में से S2 से लेके S4। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने लिया है ना, सब एमसीक्यू में आ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू में कुछ भी नहीं पूछेंगे एएनएस में से। ये स्लाइड्स अगर पढ़ ली तो आपके एमसीक्यू, शॉर्ट नोट, लॉन्ग क्वेश्चन सब आ जाएंगे। अभी देखो, अभी इसको याद कैसे करेंगे, सबको तो पता ही होगा, मोस्ट सबने पढ़ा ही होगा। तो इसको याद कैसे करेंगे कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कैसे करती है। जैसे सिंपैथेटिक में हमने देखा था फाइट और फ्लाइट, फाइट या फ्लाइट। अगर हमको किसी से फाइट करनी है या फिर वो वहां से रणछोड़दास बनना है या फिर वहां से भागना है, तो वो काम कैसे करेगी। जिसको ये लर्न हो गया ना, वो सारे ड्रग के बारे में लिख सकेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम के ड्रग के बारे में लिख सकेगा। देखो, सिंपैथेटिक में हमने बोला था फाइट और फ्लाइट। सपोज आप कोई जंगल में जा रहे हो, जंगल में आपके सामने शेर आ गया, जंगल में आपके सामने शेर आ गया। शेर आने के बाद व्हाट विल हैपन, कोई लोग वॉर का भी एग्जांपल देते हैं, वॉर में अगर गए, बट जंगल में सपोज शेर आ गया, तो क्या हो जाएगा, आपकी आंखें की पुतलियां है वो बड़ी हो जाएगी। मीन्स सपोज फाइट करना है या फ्लाइट करना है या भागना है, तो आपकी आंखों का जो प्यूपिल्स है वो बड़े हो जाएंगे। आपका देखेंगे कि भागने का रास्ता किधर है, डायलेट हो जाएगा, मैक्सिमम स्पेस दिखेगा कि किधर से भागना है, डायलेट प्यूपिल। देन इनहिबिट द फ्लो ऑफ सलाइवा, वहां पे सलाइवा का कुछ काम ही नहीं है, डाइजेशन थोड़ी करना है हमें, टाइगर से तो फाइट करनी है या फिर भागना है। किसी को कोई अगर राजा संभाजी होंगे तो संभाजी राजा फाइट करेंगे या फिर भागेंगे, दोनों ऑप्शन खुले। इनहिबिट द फ्लो ऑफ सलाइवा, सलाइवा को, जैसे कि सपोज अभी इसका सपोज कोई ड्रग दिया जो सिंपैथेटिक सिस्टम में काम करेगा, तो वो क्या करेगा, प्यूपिल्स को डायलेट करेगा। सपोज एट्रोपिन, एट्रोपिन अगर देते हैं तो वो प्यूपिल्स को डायलेट करेगा, सलाइवा को इनहिबिट करेगा, है ना। सलाइवा एट्रोपिन ज्यादा होने के बाद हम लोग एट्रोपिनाइजेशन जब बोलते हैं, कब, जब सलाइवा ड्राई हो जाता है, माउथ ड्राई हो जाता है। तो सारी दवाइयां इसी लेवल पे काम करेगी, बस ये आपको याद करना है। फिर कोई भी दवाई आने दो सिंपैथेटिक में से, आपने ये भी लिख दिया तो भी करेक्ट है। डायलेट प्यूपिल, इनहिबिट सलाइवा, एक्सेलरेट हार्ट बीट, सामने शेर आ गया, हार्ट बीट बढ़ेंगे, है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो लगेगा, आपको ज्यादा एनर्जी लगी तो मैक्सिमम ब्लड फ्लो लगेगा, तो हार्ट बीट भी बढ़ेंगे। फिर डायलेट ब्रोंकाई, आपको फाइट करना है तो आपके ब्रोंकस में ज्यादा ऑक्सीजन जाना चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन जाना चाहिए, उसके लिए क्या होगा, आपके ब्रोंकस खुल जाएंगे, मैक्सिमम ऑक्सीजन एंट्री होगी। इनहिबिट पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन, इनहिबिट पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन कहाँ से आया, अभी फाइट करना है किसी के साथ तो उसमें डाइजेशन का कुछ काम है क्या, कोई काम नहीं, इसलिए जीआईटी अपने सिस्टम लो कर देगी, जीआईटी का कुछ काम नहीं है। इनहिबिट पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन, कोई ग्लैंडुलर सिक्रीशन नहीं होगा और गैस्ट्रिक मूवमेंट भी स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जो लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज आपको एनर्जी देगा। सिक्रीशन ऑफ द एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, आपको एड्रेनालिन रश चाहिए होगा, आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए, एड्रेनालिन आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इनहिबिट द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मोस्टली क्या होता है, जो स्पिंटर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड ब्लैडर ऊपर का है वो रिलैक्स हो जाएगा, जिसके कारण यूरिन नहीं निकलेगी। दीज आर वर्क बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम। ओके, अभी यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक में हमने क्या देखा था, पैरासिम्पैथेटिक में हमने देखा था दिस इज द रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट करने के टाइम में एंड डाइजेशन के काम में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, प्यूपिल्स नैरो हो जाएंगे रात को सोते समय, है ना। स्टिमुलेट फ्लो ऑफ सलाइवा, जैसे कि आप डाइजेशन करने के बाद आपके मुंह में सलाइवरी सिक्रेशंस मोस्टली आते रहेंगे। देखो, इसमें मोस्टली एट्रोपिन को याद रखना, सिंपैथेटिक में एट्रोपिन को याद रखना। एट्रोपिन देने के बाद, जैसे कि कोई पेशेंट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस का, वो पेशेंट बहुत लोगों ने अपने आईसीयू में या फिर ड्यूरिंग अपने पोस्टिंग्स देखा होगा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस और एट्रोपिन। जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस का पेशेंट है, हम लोग उसको एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन से क्या होता है, प्यूपिल्स डायलेट होते हैं, सलाइवा रुक जाता है, ड्राई हो जाता है माउथ। एट्रोपिन से ब्रोंकस डायलेट हो जाता है। एट्रोपिन देने के बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाती है। ये सारा एट्रोपिनाइजेशन, जब हम लोग एट्रोपिन पढ़ेंगे तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। और पैरासिम्पैथेटिक में मोस्टली ऑर्गेनोफॉस्फोरस को याद रखना। ऑर्गेनोफॉस्फोरस देने के बाद पेशेंट के साथ क्या होता है, जैसे कि पेशेंट आया, उसके प्यूपिल्स देखना,
छोटे हो जाते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हम लोग देखते हैं। स्टिमुलेट फ्लो ऑफ सलाइवा, सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, है ना, सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, उसके हार्ट रेट स्लो हो जाते हैं, स्लो हार्ट बीट हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक से। रात को सोते समय हम लोग हार्ट बीट हमारे ज्यादा रहते कम रहते, तो हमारा रेस्ट में कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, रात को सोते समय देखना घराटे की आवाज आती है, स्नोरिंग होता है, पीएनडी होता है, ठीक है, दैट इज हैपेंड इन, आवाज गेला पूर्ण. हा ते कॉल आला की ते तशा प्रकारे तुम्ही कॉल डिस्कनेक्ट करतोय तसे, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकस। फिर रात को हम लोग जब सोते हैं तब हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाती है, दैट्स व्हाई इन द मॉर्निंग में वी गो टू द मोशन, स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन। रात को हमारे पेट के सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस पेट में बढ़ जाएंगे, पेरिस्टाल्टिक बढ़ जाएगा। इसका अपोजिट, सिंपैथेटिक का अपोजिट हो रहा है। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल, रात को डाइजेशन, खाना खाने, जब हम लोग रेस्ट करते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन की प्रोसेस जब होती है तो बाइल का रिलीज होता है, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लैडर। दीज आर द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये हमें काम में आएगा जब हम लोग ड्रग्स पढ़ेंगे। ये उसी को फिर से लिखा हुआ है, थोड़े से एक दो पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं सिंपैथेटिक के, दीज आर पैरासिम्पैथेटिक। ये आप अगर पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट इज, ये सारी चीजों को 1 मिनट बाकी है, बाकी की चीजें फिर हमें कल से कोलिनर्जिक ड्रग स्टार्ट करना है। कोलिनर्जिक ड्रग अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमें ये सारी चीजें पता रहने चाहिए कि रिसेप्टर्स कहाँ है। मेन आज के लेक्चर का मेन था रिसेप्टर्स कौन से हैं, कोलिनर्जिक कौन से, अपना सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स कौन से हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक कौन से। सिंपैथेटिक में ये याद रखना है अल्फा एंड बीटा, कोलिनर्जिक में दिखना है निकोटिनिक मस्केरानिक। निकोटिनिक के 2 टाइप, NN MM, मस्केरानिक के 5 टाइप्स। अभी कल हम लोग जो ड्रग्स पढ़ेंगे, ओके, उसमें सिर्फ यही चीजें आएंगी। बहुत कंफ्यूजिंग होगा, ड्रग्स को याद रखना। तो ड्रग्स के नाम तो रट्टा मारने हैं, बट रिसेप्टर अगर याद हो गए ना तो बिल्कुल इजी जाएगा। ओके, बाद में ये सारी चीजें लिखी है, इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम जो मैंने एक्सप्लेन की उसको थ्योरी में लिखा है। अभी आप लोग जब पढ़ लोगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, स्किन में क्या होगा, हार्ट में क्या होगा, ये सारी चीजें आएगी। ओके, आई होप आई क्लियर द रिसेप्टर्स। ओके,